हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई जो है ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरेवाला कमेटी। और इसका ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। और इंडियाज़ लीडिंग बैंक इन पब्लिक सेक्टर है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। और वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक में जो बैंक एक ही बैंक का नाम आता है वो है एसबीआई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है हमारे देश में 22 हैं टोटल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो 22 हैं हमारे देश में। और प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जिनकी 50% से कम होती है शेयर होल्डिंग। अगर पब्लिक अगर क्या कहते हैं सरकारी गवर्नमेंट की 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी बैंक में तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर कम होगी तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। तो लेटेस्ट जो है 22nd नंबर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आता है वो हमारा आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी 51% शेयर होल्डिंग जो है वो एलआईसी ने ख़रीद ली थी और ये 1 जुलाई 1964 को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके एमडी हैं राकेश कुमार। फॉरेन बैंक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉरेन बैंक्स जो है हमारे देश में 46 हैं टोटल। और पहला फॉरेन बैंक था स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। और 46 जो फॉरेन बैंक है वो है बैंक ऑफ चाइना। अब पढ़ लेते हैं रीजनल रूरल बैंक के बारे में। तो रीजनल रूरल बैंक जो हैं वो हमारे देश में 43 हैं। और जो पहला रीजनल रूरल बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि 2 अक्टूबर 1975 मुरादाबाद यूपी में इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। जो जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं ये नाबार्ड द्वारा मैनेज किए जाते हैं। और कोई भी रीजनल रूरल बैंक जो है गोवा और सिक्किम में नहीं है। ठीक है, इसमें जो कैपिटल का रेशियो होता है वो है 50% तो इसमें गवर्नमेंट का होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 35% जो है स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा होता है। अब प्राथमा ग्रामीण बैंक जो है वो स्पॉन्सर किया गया है सिंडिकेट बैंक द्वारा, जो इसको अब पीएनबी भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये एक बैंक बनाया गया है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 12 जुलाई 1982 को करी गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवाराम कमेटी, जिसका और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इसके चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंताला। और इसकी कैपिटल जो है वो 100% इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कैपिटल इसकी दी गई है। ये जो है सबसे बड़ा बैंक होता है नाबार्ड, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। नाबार्ड है ये जो है ये मैनेज करता है रूरल और कॉर्पोरेटिव बैंक को भी। अब पढ़ लेते हैं सिडबी। सिडबी क्या है? सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए जो भी बैंक है वो सिडबी द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये सिडबी जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ था वो 2 अप्रैल 1990 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इसके चेयरमैन हैं एस रामनन। और ये जो है एपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब पढ़ लेते हैं एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो है एक बैंक बना रखा है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1 जनवरी 1982 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एग्जिम बैंक के जो एमडी हैं वो हर्ष बेनगिराय हैं। और ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा बैंक जो होता है वो एग्जिम बैंक होता है। अब आ जाते हैं पेमेंट बैंक। जो पेमेंट बैंक है वो हमारे भारत में 6 हैं। तो पहला जो पेमेंट बैंक है वो एयरटेल का पेमेंट बैंक है, जो कि 2016 न्यू दिल्ली में खोला गया है। पेमेंट बैंक को खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल जो है 100 करोड़ की लगती है। और इसमें जो है मैक्सिमम डिपॉजिट आप 2 लाख तक कर सकते हैं।
और ये कमेटी जो है नेचिकेत मोर की कमेटी पे ये आया था। और इसमें कोई भी लोन या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। और हमारे जो 6 पेमेंट बैंक हैं वो हैं एयरटेल, पेटीएम, जियो, इंडिया पोस्ट, NDSL और FINO। ये हमारे 6 जो है पेमेंट बैंक हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 12 हैं टोटल भारत में। इसकी मिनिमम कैपिटल जो है 200 करोड़ होती है और मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फाइनेंस कंपनी। इसमें जो है डिपॉजिट और लोन ले सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और इस बैंक से लोन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ स्मॉल बैंक जो है कैसे किया जाता है, वो उषा थारोट कमेटी द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहला स्मॉल बैंक था कैपिटल स्मॉल बैंक जलंधर, 11वां था शिवालिक स्मॉल बैंक सहारनपुर और 12वां था यूनिटी स्मॉल बैंक न्यू दिल्ली। और न्यू बैंक लाइसेंस कंडीशन, जो प्राइवेट बैंक के लिए जो लाइसेंस कंडीशन है वो RBI द्वारा दी जाती हैं। RBI जो है लाइसेंस की कंडीशन को क्या कहते हैं निर्धारित करता है। और इसमें मिनिमम कैपिटल जो है स्मॉल बैंक के लिए 500 करोड़ और मिनिमम एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का होना चाहिए। और इसकी जो मिनिमम ब्रांच है वो रूरल एरिया में 25% होनी चाहिए। अब पढ़ लेते हैं ATM के बारे में। ATM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो ब्राउन लेबल का ATM होता है वो होती है ATM मशीन बैंक की, और जो वाइट लेबल जो होती है वो ATM मशीन होती है जो बैंक की नहीं होती है। पहला ATM जो है वो HSBC बैंक द्वारा खोला गया था मुंबई में 1987 में। और पहला वाइट लेबल ATM जो है टाटा का खोला गया था इंडी कैश के नाम से मुंबई में 2013 में। ATM जिसमें नो कैश, कोई कैश नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी ATM में कैश नहीं होगा तो बैंक के ऊपर पेनल्टी लगती है एक मंथ में 10,000 रुपये की। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।